वालेकुम। बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? बच्चों, बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। ओके। लास्ट क्लास में, हाँ नमाज पढ़ लीजिए। नमाज पढ़ लीजिए, किसने मना किया है बेटा आपको? मैं खुद अभी आपकी क्लास के बाद दूसरी क्लास में गैप आएगा, उसमें पढ़ूंगा। आप नमाज पढ़ लीजिए। ओके ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ, नमाज पढ़ लें। 5 मिनट दे रहा हूँ, नमाज पढ़ लें।
जी स्टूडेंट्स, 5 मिनट हो गए हैं। मेरे पास एक सजेशन है नमाज के हवाले से। मेरे ख्याल से आप लोगों ने जल्दी ब्रेक ले लिया। अजानें तो अब हो रही हैं और मगरिब की नमाज अजान के ख़त्म होने के तकरीबन 5 मिनट बाद अदा की जाती है। तो मेरे हिसाब से नमाज का टाइम 6:15 होना चाहिए। तो आप लोगों ने जल्दी ब्रेक लिया है। बच्चों, आवाज़ आ रही है? तो मेरा मशवरा यह है कि अगर 6:15 बजे ब्रेक लें आप मुझसे, 6:15 से 6:20। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी तरह तुम भी कराची में रहते हो, मैं भी कराची में रहता हूँ, ये फर्क थोड़ी होता। मेरा मशवरा ये है कि अगर आप कल 6 बजे क्लास शुरू हो जाए तो 6:15 बजे मैं आपको 6:15 बजे मैं आपको ब्रेक दूं 6:20 तक। इस तरह कर लें, क्या ख्याल है? नमाज का टाइम दाखिल हो जाएगा सही तरीके से, हैं? तो बेहतर रहेगा ना। तो बस कल इंशाल्लाह क्लास 6 बजे शुरू करेंगे। फिर 6:15 बजे 6:15 मैं खुद आप लोगों को ब्रेक दे दूंगा, या मुझे याद दिला देना कि सर टाइम हो गया, 6 6:15 हो गए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, नमाज का टाइम हो जाएगा। नमाज का टाइम, अभी तो अजान हुई है, अजान के 5 मिनट के बाद जमात खड़ी होती है। तो मेरा ख्याल है 6:15 सही रहेगा। तो कल 6:15 से 6:20 तक मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा आपको। ठीक है बेटा, याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। बेटा पिछले हफ्ते हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर पर, अगर किसी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है जी 1+α∆T। आर नॉट का मतलब है रेजिस्टेंस एट 0, RT का मतलब है रेजिस्टेंस एट फुला टेम्परेचर। अल्फा गिवन होती है, जी हाँ मैंने मना कर दिया था, ∆T टेम्परेचर है। मैंने मना कर दिया था बिकॉज मैं वो आज करवाऊंगा, आज दूंगा मैं वो करने के लिए, मैं आज दूंगा। तो जरा बुक निकालें। अब जो सवाल मैंने दिया था वो मैंने रोक दिया था, मना कर दिया था आपको। ये सवाल देखिए, बुक का पेज नंबर है 109। बुक का पेज नंबर है 109। पेज नंबर 109, न्यूमेरिकल नंबर है 13.17। फाइंड द रेजिस्टेंस एट 50 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस निकालो 50 पर, इसको हम R50 कह देते हैं। टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे केल्विन में हरगिज कन्वर्ट ना करना, क्योंकि फार्मूले में स्मॉल टी है। स्मॉल टी का मतलब होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस ऑफ अ कॉपर वायर, डायामीटर 2 मिलीमीटर, लेंथ 3 मीटर। कॉपर का वायर है, उसने तुम्हें कॉपर इसलिए बताया ताकि तुम पेज नंबर 91 पर देखो और रेजिस्टिविटी कॉपर की वहां से देख कर लिखो, और अल्फा भी कॉपर की वहां से देख कर लिखो। जनाब, देखो बेटा,
रेजिस्टेंस निकालनी है 50 डिग्री सेल्सियस पर। इसका फार्मूला है आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर 50 निकालना है, आर नॉट पता नहीं है, गिवन भी नहीं है बेटा, 1 पता है, अल्फा पता है 0.0039 और डेल्टा टी पता है। एक बात बच्चों, तमाम बच्चे एक बात याद रखना, जो टी होता है वही डेल्टा टी होता है, क्योंकि हम डेल्टा टी निकालते हैं टी माइनस 0 से। जब टी में रखूंगा 50 और 0 माइनस करूंगा तो 50 जवाब आ जाएगा। यानी हमेशा जो टी होता है वही डेल्टा टी होता है। इस इन न्यूमेरिकल में खासियत है ये। सही है? बेटा इसको सॉल्व करें। जिनके पास कैलकुलेटर है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें 1 ऐड करें। जवाब बताएं मुझे क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करें बेटा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, 1.195 आर नॉट। अब मुझे आर नॉट पता नहीं है तो मैं हेडिंग डालूंगा कि मैं आर नॉट निकालना चाहता हूं। सॉल्विंग आर नॉट। बेटा आर नॉट निकालने का तरीका है रॉ एल अपॉन ए। ये फार्मूला आपको याद है, पिछले हफ्ते हमने करा था न्यूमेरिकल्स का। रॉ माने रेजिस्टिविटी, एल माने लेंथ, ए माने एरिया। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चे। रेजिस्टिविटी है 1.6 की पावर -8, लेंथ है 3, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.142। रेडियस ये डाया है, डाया का आधा करोगे, डाया का आधा करोगे तो डाया का आधा रेडियस हो जाएगा। ये 2 मिलीमीटर है, रेडियस हो जाएगा 1 मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है -3 पाई आर स्क्वायर। जनाब आपके पास कैलकुलेटर है, सॉल्व करना बेटा इसको सॉल्व करना, जवाब आ जाएगा। .015। अब ये उठाकर कहां पुट करोगे? ये उठाकर इक्वेशन 1 में रखो और R50 निकालो। चलें जी, कॉपी कर लें इसको। क्या बेटा समझ आ गया आप लोगों के? अब आपने करना क्या है, एक बुक का क्वेश्चन है 13.22, पेज नंबर 109, नोट करें। ऐसा ही सवाल है, उसमें R0 भी चाहिए, R50 भी चाहिए। तो पहले R0
ऐसे ही कर लेना, R0 निकाल लेना, फिर R50 निकाल लेना इसी तरीके से। पेज नंबर 109 पर न्यूमेरिकल नंबर 22 है 13.22। उस यहां पर कॉपर है, वहां पर मटेरियल है कॉन्स्टेंटन, लेंथ और डाया अलग अलग दिया हुआ है, कुछ और है इसके अलावा, मगर सवाल एज इट इज है। ठीक है बच्चों, अब वो सवाल जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दिया था, जो मैंने मना कर दिया था, अब वो करना है तुम लोगों ने। नोट्स में पेज नंबर 64, पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिख लो बेटा, नोट कर लीजिए। बेटा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, नोट्स में पेज नंबर 64 पर, 3 दफा पेपर में आया है, 2011, 2014 और 2019। और मजे की बात यह है कि ये सवाल तुम्हारी बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। अच्छा, बोर्ड की पिक भेजता हूं, रुको। बेटा पिक मैं क्लास के बाद सेंड करूंगा, पिक मैंने ले ली है, शेयर कर दूंगा। अभी जो कराया है और जो सवाल दिए हैं वो नोट कर लिए हैं, जल्दी बताइए। पेज नंबर 109 पर न्यूमेरिकल एक और करवा रहा हूं। न्यूमेरिकल नंबर है 13.18, 13.18 पेपर में भी आ चुका है। पेज नंबर 109, न्यूमेरिकल नंबर 13.18, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर। टंगस्टन बेटा एक मटेरियल होता है जो पहले पुराने जमानों में बल्ब आते थे ना, उसके अंदर एक फिलामेंट होता था टंगस्टन का। कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन वायर यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ 60 वॉट बल्ब इज 240। सुने, कहता है रेजिस्टेंस 240 है when temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं R1 कह देता हूं, क्योंकि इस टेम्परेचर पर, इसको मैंने T1 माना है, इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ये है। कहता है व्हाट वुड यू एस्टिमेट इट्स रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस आप क्या एस्टिमेट करेंगे when the temperature is only 20, जब 20 होगा। दो टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस गिवन है, एक टेम्परेचर पर निकालनी है। टंगस्टन का वायर है, अल्फा इसके लिए है 0.0046
सेल्सियस इनवर्स। ये नोट्स में पेज नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है। 2002 प्री इंजीनियरिंग में आया ये सवाल, पास पेपर में मौजूद है। 2002 प्री इंजीनियरिंग में आया है। देखिए वो कह रहा है इस टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस है, बताइए इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या होगी। पहले एक बात बताओ, किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एट T1। तो अगर मैं टेम्परेचर T1 डाल दूं तो ये हो जाएगा R1 आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1। क्या इस बात से मुत्तफिक हो मेरी? इसी तरीके से T2, अगर टेम्परेचर T2 हो जाए तो ये हो जाएगा R2, ये तो चेंज नहीं होने का, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2। ये आ गया इस टेम्परेचर पर, ये आ गया इस टेम्परेचर पर। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। R2 का फार्मूला आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T2, इसका फार्मूला आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T1। बेटा आर नॉट और आर नॉट हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखो R2, R2 आपको निकालना है। R1 आपको पता है कितना है, 240। ऊपर आया 1 प्लस अल्फा, अल्फा है 0.0046। डेल्टा T2, डेल्टा T2 है 20। फिर नीचे आया 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T1, T1 बराबर है 2020। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी थी कि डेल्टा T बराबर होता है T के। तो ये डेल्टा T2 है तो ये T2 के बराबर होगा, ये डेल्टा T1 है तो ये T1 के बराबर होगा। क्या ख्याल है, समझ आई कि नहीं? अच्छा, अब मेरे पास जगह कम है, जगह कम है इसलिए आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। R2/240। मेरा बेटा पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 1 ऐड करें। पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऐड करें। ऊपर क्या आया, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.092। और ये कितना आया नीचे वाला भी चेक करें, इसको मल्टीप्लाई करें फिर 1 ऐड करें। जी बेटा क्या आंसर आया?
10.292। ये 2 बेटा, ये जो 240 है वो जाकर मल्टीप्लाई होगा 1.092 से और डिवाइड होगा 10.292 से। कितना आया? जी बेटा, कितना आंसर आया? 25.46। 25.46। अच्छा, आपको मैं एक बात बता दूं कि वो जो एमसीक्यूज बेस पेपर की र्यूमर थी वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, वो र्यूमर ही है। आपका पेपर नॉर्मली जो जिस पैटर्न से आता है उसी पैटर्न से होने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये जहन में का बता दूं आप लोगों को। जी हाँ, रेड्यूस कोर्स से आएगा। मॉडल पेपर की जरूरत ही नहीं है। मॉडल पेपर क्यों आएगा बेटा? जो पुराना पैटर्न है वही आएगा ना। मॉडल पेपर जब आता है जब नया पैटर्न आए, नया सिलेबस आए। सिलेबस वही है, थोड़ा कम कर दिया रिड्यूस, और पैटर्न वही है, तो नया मॉडल पेपर नहीं आएगा। मेरा बेटा रोहेल शेख, बेटा आपको ये मालूम है कि 9 में सिलेबस क्यों चेंज हुआ है? आपको मालूम है 9 का पेपर पैटर्न क्यों आया है? क्योंकि 9 का कोर्स चेंज हो गया है। पहले 9 में सिंधी थी, अब मैट्रिक में सिंधी कर दी है। 9 में उर्दू कर दी है। 9 में इस्लामियात आ गई है। तो उनका तो पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि उनकी 9th में फिजिक्स भी आ गई है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या कंप्यूटर, उन्हें चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उनके सब्जेक्ट बढ़ा दिए हैं, इसलिए 9, 10 कंबाइन नहीं हो गया, सेपरेट हो गया। जैसे आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हो और सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे हो, इस तरह उनका भी ये हो गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब पढ़ा रहे हैं उनको। अब तो उनका कोर्स, जैसे फिजिक्स का कोर्स जितना था उनको कर दिया, आधा 9 में पढ़ेंगे, आधा मैट्रिक में। केमिस्ट्री आधी 9 में, आधी मैट्रिक में। तो पेपर पैटर्न भी इसलिए चेंज करना पड़ा उनको, ये वजह है। आप 9 मैट्रिक में नहीं हो बेटा, आप बड़े हो गए हो। क्या इसकी पिक चाहिए? क्या इसकी पिक चाहिए आप लोगों को? ओके, नहीं चाहिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। अरे खदीजा, खदीजा को चाहिए होती है पिक। अच्छा रुको, ओके ओके, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। हाँ भाई, क्लास के बाद मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा एक काम करें, एक काम करें, वो जो आखिरी न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको पिछले हफ्ते होमवर्क दिया था, फिर नहीं दिया, फिर आज दिया, वो करके दिखाएं मुझे। अभी 10 मिनट बाकी हैं, नया टॉपिक शुरू नहीं कर सकता। वो सवाल जरा करके दिखाइए मुझे, जो पास्ट पेपर का आखिरी न्यूमेरिकल है जो मैंने आपसे कहा था आज। शाबाश, करके दिखाएं मुझे। मैं बात कर रहा हूं पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा एक बात और सुन ले तमाम बच्चे, मैंने अभी तक आपको रिड्यूस नहीं पढ़ाया, मैंने आपको सारा पढ़ाया है।
मैंने अभी तक आपको रिड्यूस नहीं पढ़ाया, मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं, और अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ पढ़ाऊंगा ताकि आपको एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। तो बाकी कहीं अगर जरूरत पड़ गई तो मैं फिर छुड़वा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम है। अप्रैल हमारे जून में पेपर होंगे, आपका कोर्स इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल में खत्म हो जाएगा अगर हम पूरा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर बाद में आपको मैं बताऊंगा कि रिड्यूस में कितना क्या करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे नोट्स में अपना टारगेट पेपर दे दिया है, लेकिन अब उसमें और मजीद कुछ चीजें मैं कम कराऊंगा और इजाफा भी करवाऊंगा, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। शुरू कर जाए, नुमेरिकल करना शुरू हो जाए, शाबाश नुमेरिकल करें।
हाँ भाई, आंसर आया? आंसर आया बेटा? बेटा रेक्टेंगल का एरिया नहीं होगा, यहां पर लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया आएगा। लेंथ अलग दी हुई है, क्रॉस सेक्शन की अलग दी हुई है। इस न्यूमेरिकल में आपको एरिया दिया हुआ है, मेरा ख्याल है 20/20। देखता हूं मैं, आंसर सही आ गया। हाँ, वो जो 2/2 है ना, वो एरिया है और लेंथ अलग दी हुई है। तो रॉ L ओवर A लेंथ लेंगे, एरिया लेंगे, रॉ दी हुई है। उससे पहले आप R0